नाज़रीन स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो सलामत रखने वाला और अमन देने वाला है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन में जो वाक़या हुआ, इसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को रंजीदा कर दिया है। इस ज़ालिम शख्स ने हमारे अकायद, हमारे मज़हब को झंझोड़ कर रख दिया है, मगर हम बेहिस हो चुके हैं। गम और गुस्सा के बावजूद उसी तरह रूटीन की ज़िंदगी जी रहे हैं। स्वीडन की एक अदालत ने एक शख्स को मस्जिद के बाहर कुरान पाक की जलाने की इजाज़त दे दी। अदालत की इजाज़त के साथ उस शख्स ने स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर सिर्फ कुरान पाक को फाड़ा नहीं, बल्कि फाड़ने के बाद सिगरेट से आग भी लगा दी। दुनिया को इंसानियत का दर्स देने वाले बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के अदालत का ये आलम है कि वो दूसरे मज़ाहब के लोगों की मुक़द्दस किताब को उनकी इबादत गाह के बाहर उनकी मौजूदगी में जलाने का हुक्म दे रही है। इससे अदालत कहना अदालत की तौहीन है। मोरक्को बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने काम बहुत बड़ा किया है जो बहुत बड़े इस्लामी मुल्क नहीं कर सके। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की नहीं कर सके। मोरक्को ने इस वाक़या पे शदीद एहतजाज करते हुए अपना सफ़ीर फौरी वापस बुलवा लिया। इस वाक़या की हर मुसलमान ने पुरज़ोर मज़म्मत की है, ताहम दुनिया खामोश है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के तमाम ममालिक जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के झूठे अलमबरदार हैं, उन्होंने मज़म्मत नहीं की। क्या ये मुसलमानों के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं? किसी की मजहबी रवायात को कारिय ज़रब लगाने के मुतरादिफ नहीं? अगर कोई मुसलमान मुश्तिल होकर उस शख्स पे हमलावर हो जाता तो इन तमाम ममालिक ने आसमान सर पे उठा लेना था कि ये आज़ादी तकरीर व तहरीर के ख़िलाफ़ है। ये वाक़या असल में स्वीडिश कौम की अदम बर्दाश्त का वजूद बना है। साल 2016 में मुसलमानों की तादाद स्वीडन में 57 लाख से तजावज़ कर चुकी है और स्वीडिश समझते हैं कि मुसलमान और इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, मुसलमान बढ़ रहे हैं और अदालत ने इसी वजह से ये इजाज़त दी है कि इनको डिस्करेज किया जाए। अदालत का ये काम किसी भी अदालती मनसब के ख़िलाफ़ है। अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक़ की कस्टोडियन होती हैं, वो इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। मुसलमानों का बुनियादी हक है कि उनके कुरान को, उनकी मुक़द्दस किताब को इज़्ज़त दी जाए। स्वीडिश की इस अदालत ने इंसानी बुनियादी हकूक़ के साथ अदालती मनसब की तौहीन की है और 2.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है, मुसलमानों के मज़हब पे वार किया है। ये अदालतों का मनसब नहीं। क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम, किसी सिख, हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत या ईसाई की किताब को जलाया है या इनके मजहबी अकायद पे कभी हमला किया है? कभी किसी गैर मुस्लिम के मज़हब की मुसलमानों ने तौहीन नहीं की, जबकि फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे और स्वीडन में आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये तो इंतहाई तंग नज़र लोग हैं। लिबरल तो मुसलमान हैं जो दूसरे मज़ाहब का, उनकी मजहबी किताबों का एहतराम करते हैं। अगर स्वीडन को मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खौफ लाक है तो कुरान पाक जलाने से इनके मकासद हल नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान पाक कागज़ का मोहताज नहीं, मुसलमानों के बच्चों के दिलों में, उनके सीने में मौजूद है। जबकि उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कस्तान जब इस्लामी रियासतें नहीं थी, रूस का हिस्सा थी, तो उस वक्त रूस के कानून के मुताबिक मुसलमानों का कुरान मजीद का घर में रखना संगीन जुर्म था और इस पे सजाए मौत मुकर्रर थी। मगर हर घर में कुरान की तिलावत होती थी। कुरान का किताबी नुस्खा मौजूद नहीं था, लेकिन लोगों के सीनों में कुरान मौजूद था। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3 करोड़ कुरान के हाफिज मौजूद हैं। कुरानी नुस्खा जलाने से, खुद फरेबी से बाहर आए। कुरान कागज़ का मोहताज नहीं। अगर तुम भी इसको दिल साफ करके पढ़ो तो तुम्हारे भी तमाम मसाइल का हल इसमें मौजूद है। ये इंसानी बुनियादी हकूक़ का तर्जमान है। ये बताता है कि इंसान के दूसरे इंसानों के लिए क्या फ़राइज़ है और आपके फ़राइज़ दूसरे लोगों के हकूक़ बन जाते हैं। इसमें हलाल हराम की तमीज़ बताई गई है। आज इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बावजूद मुकम्मल सकूत और खामोशी है। आज मुसलमानों की गैरत का जनाजा निकल चुका है।
یہ بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، مگر ہم روٹین کی زندگی جی رہے ہیں، مزے سے کھا پی رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہم پڑھنا انگلینڈ میں چاہتے ہیں، نوکری امریکہ میں کرنا چاہتے ہیں، زبان ہمیں انگریزی پسند ہے، کھانا ہمیں چائنیز پسند ہے، پیزا ہمیں اٹالین پسند ہے، سلاد رشین پسند ہے، ضرورت کی باقی چیزیں میڈ ان جاپان ہوں، اور میوزک انڈین پسند ہے، مگر خواہش یہی ہے کہ مکہ میں موت ہو اور مدینہ میں دفن ہو اور سیدھے جنت میں جائے۔ ایسے خیالی پلاؤ پکانے والے عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔